अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं परिस्थितियां दुख का कारण हैं। परिस्थितियों ने हमें ऐसे नहीं करने दिया, परिस्थितियों ने हमें वैसा नहीं करने दिया। अगर परिस्थितियां अच्छी होती तो मैं भी सफल होकर के दिखाता, मैं भी इतिहास बनाता, मैं भी अनुकूल परिणाम देता। ये सब बातें निरर्थक हैं। परिस्थितियां हमें नहीं बनाती हैं, बल्कि परिस्थितियों को हम किस प्रकार से लेते हैं, हमारा क्या एटीट्यूड होता है परिस्थितियों के प्रति, उसके अनुसार हमारा परिणाम तय होता है। मुझे एक कहानी याद आती है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आप सभी विद्यार्थियों को, सभी लोगों को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। कहा जाता है कि यूनान का एक राजा था, उसने अपने मंत्री से किसी बात में नाराज होकर के उसको फांसी की सजा दे दी। मंत्री बड़ा अनुभवी, बड़ा ही समझदार और दार्शनिक अप्रोच वाला व्यक्ति था। जब उसको सजा के बारे में बताया गया कि राजा ने आपको आज ही शाम 6 बजे फांसी की सजा सुनाई है, वह हंस पड़ा, आनंद से विभोर हो गया। हुआ क्या था कि उसका उसी दिन जन्मदिन था, उसके मित्र आए हुए थे, भोजन का आयोजन चल रहा था, संगीत का भी जानते हैं सभा लगाई गई थी, उसके कुछ मित्र बीड़ा बजा रहे थे। लेकिन जैसे ही खबर आई, बाकी सब लोग उदासी, निराशा और दुख के माहौल में चले गए। पत्नी रोने लगी, बच्चे भी रोने लगे, मित्र भी उदास हो गए, भोजन लोगों ने छोड़ दिया और बीड़ा बजाने वाले लोगों ने बीड़ा बजाना रोक दिया। लेकिन उस मंत्री ने कहा कि मित्रों, लोगों ने कहा कि भाई ये दुख का पल है, अब बीड़ा बजाने का क्या फायदा, अब भोजन करने का क्या फायदा, अब सब चीजें निरर्थक लग रही है। मंत्री ने कहा मित्रों, यही सबसे अनुकूल पल है बीड़ा बजाने का, संगीत सुनाने का, भोजन करने का और आज के पूरे समय को उत्सव में बदल देने का, क्योंकि 6 बजे ही मुझे इस दुनिया से विदा होना है। इससे अच्छा अनुकूल पल और क्या हो सकता है आनंद का। आखिर 6 बजे मैं विदा हो जाऊंगा, आप लोगों को नहीं मिलूंगा दोबारा। अब मेरे साथ कुछ समय के लिए हंस लो, कुछ समय के लिए आनंद के पल के साथ जी लो, अच्छी भोजन कर लो, अच्छा उत्सव मना लो। इससे बेहतर कोई पल नहीं हो सकता है। अब किसी का मन तो लग नहीं रहा था भोजन करने में भी, बीड़ा बजाने में भी, संगीत सुनने में भी, लेकिन बिना मन के लोग उसका मन रखने के लिए मंत्री का बजाने लगे, भोजन होने लगा, उत्सव चलने लगा, बिना मन के सब चल रहा था। किसी ने राजा को सूचना दी कि आपने 6 बजे शाम को फांसी की सजा सुनाई है और वहां तो मंत्री के घर उत्सव चल रहा है। राजा भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो आया देखने कि लगता है मंत्री पागल हो गया है। कहा मंत्री, लगता है तुम पागल हो गए, क्या तुम्हें यह सूचना नहीं मिली है कि शाम को 6 बजे तुमको फांसी लगने वाली है? कहा मिली है राजन, आपने हमें लेकिन 6 बजे तक का समय दिया है और उसी पल को मैं जीने का प्रयास कर रहा हूं और इस पल को मैं उत्सव में बदल देना चाहता हूं और इसीलिए मैंने उत्सव को तीव्र कर दिया है। भोजन का आयोजन, संगीत का आयोजन, सबको हमने कहा तीव्र करो, यह अंतिम समय है जीवन जीने का, कुछ पल बेहतर महसूस करने का। इससे बेहतर तो समय हो ही नहीं सकता आनंद का कि जीवन का कुछ समय बचा है और कुछ ही समय के बाद फांसी होने वाली है। राजा जब उसको देखा तो उसका माथा ठनक गया। कहा कि ये कैसा व्यक्ति है, जीवन जीने की इतनी योग्यता है इसमें, फांसी की सजा देना इसको निरर्थक है। उसने कहा कि फांसी की सजा मैं रद्द करता हूं। ऐसे व्यक्ति को कभी मरने नहीं दिया जा सकता है जिसके अंदर जीवन
जीने का, जीवन को उत्सव में बदलने का इतनी बड़ी क्षमता है कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन और सारी चीजों को ऐसे अनुकूल बना सकता है। उसने कहा फांसी की सजा रद्द हो रही है और अब तुमको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। वास्तव में यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि परिस्थितियां हमारे दुख का कारण नहीं है, परिस्थितियां हमें नहीं बनाती हैं, बल्कि परिस्थितियों को हम किस नजरिए से लेते हैं, परिस्थितियों के साथ हम कैसा रिएक्ट करते हैं। हम जिस प्रकार से अपनी परिस्थितियों के साथ रिएक्ट करते हैं, जिस प्रकार से परिस्थितियों के साथ हम अपने अवसर ढूंढते हैं, उसी प्रकार से हमारा जीवन होने लगता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में सफलता मिलने लगती है। यह सारा खेल मनः स्थिति का है, मेंटल सेटअप का है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में कैसा मेंटल सेटअप है आपका, किस तरीके का आपका एटीट्यूड है, वैसी ही सफलता आपको मिलेगी और उसी प्रकार से सफलता की रचना होगी। इसलिए आप कभी भी ना कहें कि मेरे के साथ परिस्थितियां खराब है, मेरे विपरीत सारी चीजें हैं, मेरे अनुकूल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।